हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों एक दिन में इतने कंटेंट आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है किसका पहले बनाऊं किसका बाद में बनाऊं। कल वो हंगामा हुआ पूरे दिन सोशल मीडिया पर, कभी उनका वीडियो कभी उनका वीडियो। तो भाई किसका किसका कोई बनाएगा, समय जैसे ही मिलेगा वैसे वैसे लोग। तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया तो कोई नहीं। तो आज मैं बात करती हूँ, सोच रही थी कि पहले जगत जीजा यानी सुमित महल पर बनाऊँ या जगत दीदी मतलब नेहा तिवारी पर। तो पहले नेहा तिवारी की बातें मैं कर लेती हूँ, जो इवेंट वाली ने उनके ऊपर ये सारी चीज़ें आरोप लगाया है इवेंट में नहीं जाने का। जब दोस्तों एक कहावत है, जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ये सुना है आप लोगों ने कहावत। तो वही बात यहाँ पर भी चरितार्थ होती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि इवेंट वाली ने कुछ दिन पहले जब इवेंट के लिए इतना सारा तैयारी कर रही थी और नेहा तिवारी के घर भी गई और भोपाली बहू के घर भी गई, और मतलब दोनों जगह इन्होंने जाकर उन लोगों को इनवाइट किया कि जो सीहोर में इवेंट होने वाला है उसमें इन लोगों को इनवाइट किया गया था और ये मेन गेस्ट के रूप में वहाँ जाने वाली थी। तो इसी बीच नीतू मैना के घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उनके देवर का असमय मृत्यु हो जाती है तो वो नहीं जा पाती हैं। भाई सभी के घर में ऐसा थोड़ी होता है कि भाई किसी के घर में कुछ ऐसा घटना हो जाए और उसके लिए खुशी ही सारी चीज़ें मायने नहीं रखते। सब नियम कानून, सब लोग एक तरीके के नहीं होते हैं। भाई किसी के घर में तो कुछ ऐसा घटना हो जाता है लेकिन वो अपने चीज़ों में ही लगे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है कि मेरे घर में क्या हुआ है, हम नए कपड़े भी पहनेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये नीतू मैना का पूरी तरीके से तय था कि अब उनका इवेंट में जाना मुनासिब नहीं है। अब रही नेहा तिवारी की बात, तो कुछ लोगों का आरोप है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जैसा कि ये इवेंट वाली दीदी हैं स्निग्धा जी, तो ये जबलपुर में इवेंट इन्होंने करा था, एक कोलकाता में। दोनों इवेंट इनके फ्लॉप हो गए, दोनों इवेंट इनके फ्लॉप होंगे। इन्होंने दिमाग में सोचा कि ऐसा न हो कि कुछ टेक्निक लगाया जाए कि हमारा इवेंट इस बार सक्सेसफुल हो, सफल हो जाए। तो इन्होंने नेहा तिवारी को सबसे पहले चुना। अगर नेहा तिवारी इवेंट में आती है तो मेरा तो इवेंट ऐसे चलेगा जैसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो कौन मतलबी हुआ दोस्तों? नेहा तिवारी मतलबी है या वो इवेंट वाली दीदी मतलबी हैं? अब आप बताइएगा। कि इसीलिए कहते हैं ना कि मतलबी दुनिया है, लेकिन जब वो चीज़ नहीं मिलता है ना तो अब सामने वाले को वो सारा ठिकरा सामने वाले के सर पर फोड़ देता है। जब इनका इवेंट मतलब इनके कहने का मतलब है, बहुत सारे लोगों का कहने पर कि जगत दीदी के कहने पर उनको नहीं बुलाया, जगत दीदी के कहने पर उनको नहीं बुलाया, जगत दीदी के कहने पर, इसलिए कि भाई नेहा तिवारी के नाम से वो इवेंट सफल होने वाला था। तो वो अगर 2-4 लोग नहीं भी आते तो चलता, लेकिन नेहा तिवारी का आना मस्ट था। इनका भी भरपूर मिस यूज करने वाली थी ये इवेंट वाली दीदी, और इनका यहाँ पर नहीं चला। अचानक से जगत दीदी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। उन्होंने कुछ दिन पहले भी मना कर दिया था, मतलब पहले जाने के लिए वो बोले थे, जैसा कि उनके घर पर जाकर रिक्वेस्ट करी थी इवेंट वाली दीदी और भोपाली बहू के घर भी। तो अब मन में इनके था कि जितना भोपाली बहू के घर उनका मतलब बॉन्डिंग है उतना नेहा तिवारी से नहीं है। लेकिन ये तो कहना नहीं था भाई, जब नेहा तिवारी मेरे इवेंट में आएंगी तो हर चीज़ अच्छा ही अच्छा होगा। तो मैं क्यों कहने जाऊं कि इनका मतलब दिल में था कि इनसे मेरा कोई अच्छा बॉन्डिंग नहीं है। फिर नेहा तिवारी को इनवाइट करने का क्या ही मतलब था? जिस तरीके से वो वाला इवेंट आपका मतलब सुमित महल, आकांक्षा, सारे लोग पहुँचे थे, वहाँ पर किसके कहने पर कंचन तिवारी को इग्नोर किया गया, किसके कहने पर नहीं किया गया, वो सारी बातें आप लोग समझ रहे हो कि क्या क्या ये
अपने इवेंट को चलाने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाती हैं। और जब नेहा तिवारी नहीं पहुंची, उनके नाम पर हज़ारों के टिकट लोग खरीदे, इसलिए कि नेहा तिवारी ने भी बोला था कि मैं वहाँ पर मैं सभी से रूबरू होंगी। भाई अचानक से अगर किसी के ज़िंदगी में कोई समस्या आ जाती है, उन्होंने अपने लाइव में आकर बोला कि मैं नहीं बता सकती कि मैं किस कारण नहीं गई। और आज ये सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, इवेंट वाली दीदी की जो इंस्टा पर वीडियो चाहे हर जगह ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि जगत दीदी ने धोखा दे दिया हमें, जगत दीदी ने धोखा दिया, जब नहीं आना था तो पहले ही मना कर दी। तो वो जगत दीदी ने पहले ही से बोल रखा था कि हो सकता है कि मैं नहीं भी आ पाऊँगी, लेकिन उसमें इन्होंने मतलब उनको बोला था, उन्होंने ओके लिखा था, जो जगत दीदी स्क्रीनशॉट रखी हैं। और उन्होंने बोला कि अगर सामने वाली हमें अनुमति देती हैं तो मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उन्होंने वो के लिखा था। अब उनका तो उसी दिन से दिमाग ठनका। एक तो नीतू मेहना पर भरोसा था कि नीतू मेहना नहीं है, उधर जगत जीजा भी जाने वाले थे, वो भी अपना फैमिली के साथ गए थे घूमने उमने, तो इस वजह से उनकी भी तबीयत कुछ डाउन थी। लेकिन फिर भी वो सोचे थे कि चलो चले जाएंगे, फिर पता नहीं क्यों वो नहीं गए। उनके पर भी आऊँगी, लेकिन उनके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इवेंट वाली का ये भी इवेंट हुआ फ्लॉप। जितने सारे पैसे खर्च किए थे सिर्फ जगत दीदी का मिस यूज के, जगत दीदी आएंगी तो मेरा कहीं ना कहीं से दो जैसे फ्लॉप हो गया। और जगत दीदी देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जो ब्रांड रहता है वो ब्रांड रहता ही है, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्सी में रह जाए, चाहे वो जगत भैया हों और चाहे वो जगत दीदी हों। तो इन दोनों का नाम सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से प्रचलित हो गया है और इनके नाम पर लोग दौड़ते हैं वीडियो देखने के लिए, चाहे कहीं भी इवेंट होता है। अगर नेहा तिवारी इवेंट में जाती तो उनका इवेंट बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन नेहा तिवारी के नहीं जाने पर कहीं ना कहीं उनको भी ये सारी चीज़ें महसूस हो गई कि नेहा तिवारी क्या चीज़ है। अब करे तो क्या करें दोस्तों। अब नेहा तिवारी पर आकर लगी ठिकरा फोड़ने। जब नेहा तिवारी के घर ये गई थी इनविटेशन लेकर, जो सीहोर में होने वाला था, जो फ्लॉप हो गया है, तो ये नेहा तिवारी को मतलब एक भ्रम में डालने के लिए उनके तरफ से एक अप्सरा मम के लिए एक वीडियो बनाती हैं, जगत भैया के लिए वीडियो बनाती है, सचिन के लिए कुछ ऐसा उन्होंने बोला था जगत दीदी के फेवर में। मतलब जब जगत दीदी ट्रोल हो रही थी तो उस समय ये नहीं आई जगत दीदी का साथ देने के लिए। जब जगत दीदी की कंट्रोवर्सी पिक पर चल रही थी तब एक बार भी ये नहीं आई कि हाँ चलो जगत दीदी का साथ दें और एक दो शब्द हम अपने इंस्टा पर बोल दें, चाहे कहीं भी इतने प्लेटफार्म हैं सब पर बोलें। लेकिन ये जब इवेंट की बात आती है तो अपने इवेंट मतलब कितना स्वार्थी, देखिए दोस्तों कितने स्वार्थी लोग हैं। और वो सारा चीज़ अब इनके ऊपर आकर फोड़ा गया है, नेहा तिवारी पर। अब ये स्वार्थ में एक वीडियो बनाती हैं जगत भैया के फैमिली पर कि जब ऐसा प्रोडक्ट जो लॉन्च करने वाला ही अगर गंदा है तो फिर उस जो लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। मतलब सचिन को इन्होंने बोला था कि उसके शरीर मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही ऐसा लगता है कि उसके कभी वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने बोला था। अब सोचो दोस्तों, मतलब जगत दीदी को भरमाने के लिए, जगत दीदी को अपने इवेंट में ले जाने के लिए कितने तरकीब इन्होंने अपनाए। यहाँ तक कि सामने वाले मतलब जगत भैया मतलब सचिन की फैमिली को इतना गंदा बोला इन्होंने सिर्फ जगत दीदी को कि जगत दीदी के दिल में मैं बस जाऊं और मेरे इवेंट में जगत दीदी आ जाएं। सारी तरकीब हुई इनकी नाकाम। चलो भाई, जगत दीदी ने बोला था कि भाई कि हम वहाँ पर जाएंगे, सीहोर में जाएंगे और हम जो मेरे चाहने वाले होंगे जितने भी वहाँ के होंगे सबसे मैं रूबरू होंगी। इनके नाम पर सोचो दोस्तों, इसी को कहते हैं ब्रांड। इनके नाम पर लोगों ने टिकट तो खरीदे, लेकिन जगत दीदी किसी कारण बस नहीं जा पाई। और उन्होंने बोल रखा था पहले से भी कि हो सकता है कि मैं इस इवेंट में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने पहले ही बोल रखा था, एक दिन पहले जब बोलती हैं तो भी उनको उम्मीद था कि अब जगत दीदी अभी बोली तो हैं लेकिन आ भी सकती हैं।
तो जा भी सकती थी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि जगत दीदी इवेंट में नहीं गई, इसलिए कि अब सारी चीज़ें सामने आ गई। जो इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने पूरी तरीके से अब जगत दीदी पर ठिकरा ये फोड़ती हैं कि दोस्तों सभी मतलब इनका कहने का मतलब कि जो इन्हें गंदा बोलता है, गलत बोलता है, वो सही बोलता है। तो आप भी आकर अपना वो कर लें, आप भी आकर गंगा में नहा लें कि चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। हम भी इनको 4 बात सुना कर जाते हैं। चलो अच्छा है कि इन्हें ट्रोल कर दे, इनका तो इवेंट चला नहीं। अब जगत दीदी के नाम से अपने इवेंट का ये प्रोग्राम रखी थी कि जगत दीदी आएंगे, अगर 2-4 नहीं भी आएंगे तो चलो चलेगा। मानते हैं कि चलो भाई जगत दीदी अगर जाने वाली थी तो आपके लिए सारे क्रिएटर बराबर थे, सारे क्रिएटर बराबर थे। अगर जिसको जिसको आपने इनवाइट किया, अगर जगत दीदी मानते हैं कि मना की होंगी, वैसे उन्होंने मना नहीं किया होगा, मना की तो आपने उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, इसलिए कि आपके दिल में ये था कि चलो भाई जगत दीदी तो आ रही है ना। लेकिन आपकी क्या मानसिकता थी, आपकी क्या मानसिकता थी? आपकी यही मानसिकता होनी चाहिए कि जगत दीदी जिस तरीके से गेस्ट हैं, इसी तरीके से मेरे लिए सारे क्रिएटर गेस्ट हैं। सभी का यहाँ पर आना मस्ट था और सभी की वजह से मेरा जो इवेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन मुझे पता था अगर जगत दीदी जाएंगी तो इनका जो इवेंट है बहुत अच्छे से चलेगा, वहाँ पर रैंप वॉक होगा, जगत दीदी रैंप। लेकिन कुछ लोग दोस्तों, एक बात मुझे याद आ गई, मतलब जैसे रात में इवेंट और सुबह एक वीडियो आता है एक महिला का, मैं क्या बताऊँ, नाम नहीं लूँगी, उनका ये कहना था कि जगत दीदी गई इवेंट में, उन्होंने साड़ी पहन रखा था, मेकअप अच्छा नहीं किया था, महल जी नहीं पहुँचे। मतलब कैसे, कहाँ से ये जान जाते हैं लोग कि जगत दीदी पहुँच गई। और सारी चीज़ें अब जगत दीदी ने आकर क्लियर कर दिया, नेहा तिवारी ने क्लियर किया अपनी वीडियो में कि जिस तरीके से ये इनको बोला जा रहा है कि अब तो भाई अंगूर नहीं मिले तो खट्टे तो करना ही है भाई, कि अंगूर खट्टा था, मैं तो मेरा इनसे कोई बॉन्ड भी नहीं था। अच्छा हुआ कि नेहा तिवारी बोली ना कि जब अच्छा हुआ कि बॉन्ड अंदर से जब नहीं था तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई। मेरे को उसी नज़रिए से ये देखती जो कि जितना नीतू मेहना को अच्छे से ये उनसे बॉन्ड इनका अच्छा था, मेरे से नहीं आता, सिर्फ मेरा मिस यूज़ करने के लिए इवेंट में मुझे बुलाया जा रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि अगर मैं जाती तो भाई आज मैं पछताती, तो जाती तो ये बातें आती भी नहीं, तब वो वीडियो लेकर आती भी नहीं, वो तो नहीं गई, उनका हो गया सारा इवेंट धूमिल, तो करे तो क्या करें। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब जगत दीदी के ब्रांड के वजह से इतना वो फेमस हो गई हैं, जगत दीदी चाहे जगत भैया सचिन चाहे नेहा तिवारी, कि उन लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ पब्लिक ज़रूर जाएगी देखने, ये मान के चलिए पब्लिक ज़रूर जाएगी देखने। इसलिए कि इस कंट्रोवर्सी से इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि लोगों के दिल में उत्साह रहता है कि देखिए ये यहाँ गई वहाँ गई, तो कहते हैं ना कि कर्मा वापस आ जाता है। कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया, सीट फुल होने का चीज़ बोला गया कि चलो भाई एक बार तो हुआ कि जगत दीदी जा रही हैं तो हम नहीं जाएंगे, जगत दीदी जा रही हैं तो हम नहीं जाएंगे। क्यों भाई? तो भाई उनका भी था कि तुम नहीं आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जगत दीदी तो आ रही है ना। मेरे तो जगत दीदी से ही काम है। उधर सुमित महल को भी बुलाया गया, तो जानते हैं कि दोनों भाई अगेंस्ट पार्टी है। अगर नेहा तिवारी नहीं जाएंगी तो सुमित महल कैसे जाएंगे, सुमित महल जाएंगे तो नेहा तिवारी, भाई दोनों का भाई अब रास्ते अलग अलग हो गए हैं। लेकिन ये चाहती थी मिलवाना कि अब हम दोनों को आमने सामने करेंगे, अब देखें दोनों के फेस पर क्या एक्टिविटी होती है। तो सारा कुछ किया धरा इनका मिट्टी में मिल गया। अब ये दोष लगा रही हैं कि इनके नाम पर जो टिकट खरीदे गए, अब उनका ये कैसे भरपाई करेंगे। उनके भावनाओं के साथ ये खेली हैं, उनके इमोशनल के साथ खेली हैं, तो करेंगी क्या। तो जगत दीदी ने क्लियर आकर बता दिया कि मैंने पहले भी इनसे कह रखा था कि हो सकता है कि मैं इस इवेंट में नहीं शामिल होंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर इन्होंने एक दिन पहले भी मना किया कि बोला कि लाइव आकर क्लियर कर लेते हैं, तो लाइव आने से इनकार कर दी। भाई तो लाइव आकर क्यों नहीं क्लियर कर दी कि चलो भाई ये जगत दीदी नहीं आ रही हैं और जिसको आना होगा आए। लेकिन
इसलिए नहीं आई कि कम से कम जगत दीदी की बात अगर कोई नहीं जानता है, सारे लोग आ जाएंगे जगत दीदी के नाम पर, मेरा जो टिकट बिकेंगे तो मेरा फ़ायदा ही होगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब सोचो इवेंट वाली की मानसिकता क्या है। जब तक जगत दीदी आकर क्लियर नहीं की, सारे लोग जगत दीदी को गालियों से भर दिए थे। जगत दीदी ने दिया धोखा, जगत दीदी ने ये किया, वो इंसान कैसा जिसको जगत दीदी ने धोखा नहीं दिया होगा। जगत दीदी गंदी है, जगत दीदी एकदम मतलब वाहियात औरत है। मतलब जगत दीदी के लिए इतने वीडियो बन गए। अरे दूसरा पक्ष तो आ जाने दो भाई, पहले ये जो इवेंट वाली का आया इस पर लोगों के वीडियो पर वीडियो बन लगे, दूसरा पक्ष तो आ जाने दो कि क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं गई, क्या कारण था, कैसे है क्या नहीं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो अब जगत दीदी ने अपने लाइव में आकर बोला कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे लिए क्या कुछ लोग कर रहे हैं। 2-4 लोग जो मेरे लिए निगेटिव वीडियो बनाते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे मतलब उनका लिंक भेजते हैं कि दीदी देखो आपके निगेटिव इन्होंने ये वीडियो बनाया वो वीडियो, तो मैं उनकी वीडियो को देखती नहीं हूँ। और बहुत अच्छा है कि वो कम से कम हमें मजबूत कर रहे हैं। जो हमारे लिए निगेटिव वीडियो बनाते हैं वो हमें अंदर से मजबूत कर रहे हैं। जब मैं उस समय चीज़ें झेल ले गई, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, पीक पर थी, तो वो सारी चीज़ें मैं झेल लूँ तो ये तो आम बात है। अगर मेरे लिए कोई निगेटिव बोलता है, चाहे निगेटिव सोच रखता है, तो वो अपने तक रखे। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को निगेटिव कमेंट भी आते हैं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 100 में 10 लोग निगेटिव भी बोलते हैं तो हमारे लिए 90 हमारे लिए जो व्यूवर अच्छे कमेंट करते हैं, हमारे लिए वो मायने रखते हैं। और हम अपने व्यूवर के लिए हमेशा से खड़ी रहूँगी, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। तो हमें 2-4 लोगों के निगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी गलती होता है नेहा तिवारी, जो भी चीज़ें गलत होती हैं सोशल मीडिया पर नेहा तिवारी, कहीं से भी। अभी ये जो क्या होता है, ये जो सोनम कांड हुआ था दोस्तों, तो एक वीडियो मैंने देखा, वहाँ पर वो महिला बोल रही थी कि भोपाल में मतलब मध्य प्रदेश में लोग अपने से छोटे लोगों से ही प्यार करना पसंद करते हैं। जैसा कि वो राज और सोनम का जो मैटर आया था जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या करी गई थी, तो उसमें जगत दीदी को लिंक जोड़ा जा रहा था कि जैसे जगत दीदी ने कम उम्र के से प्यार किया, उस तरीके से सोनम ने भी। ये वहाँ का रिवाज है। अब सोचो दोस्तों, हर जगह जहाँ भी कांड होगा, प्लेन क्रैश हुआ जगत दीदी ने करवाया, कहीं भी पुल टूट रहा है जगत दीदी ने करवाया। मतलब कुछ भी बोलो जगत दीदी तो जवाब देने आएगी नहीं। सभी को पता है कि जगत दीदी तो आती नहीं जवाब देने, वो जानती है कि भाई भौंकते रहो भौंकते रहो। हालांकि मैं जगत दीदी की फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट बातें आई हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ, और उस पर भी बात करूँगी। जब जो जगत जीजा ने वीडियो लेकर आया है, मतलब सुमित महल ने अच्छा किया है कि बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया है। लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब हो गई है कि जितना भी जगत दीदी को गिरा लो, जगत भैया को गिरा लो, मतलब यही है। दोनों से मतलब नहीं है, दोनों अपने अपने ज़िंदगी में, उधर सचिन भी अपने ज़िंदगी में खुश है, उधर सुमित महल भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, इधर नेहा तिवारी भी अपने फैमिली के साथ खुश है। लेकिन लोगों में इतनी बेचैनी पड़ी हुई है कि कैसे ये भाई, कुछ लोग जगत दीदी के अगेंस्ट वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, कुछ लोग जगत भैया के अगेंस्ट पर। भाई जो पॉइंट आता है आप उस पर बनाओ ना। अब तो ये इवेंट वाली का ये तो हो गया, क्लियर हो गया कि जगत दीदी के नहीं जाने से इनका इवेंट हो गया फ्लॉप, तो ये क्यों नहीं जगत दीदी के अगेंस्ट बोलेगी। तो अब सोचो कि ये कैसी मानसिकता वाली महिला हैं। जब जगत दीदी के घर गई थी तो जगत दीदी के मतलब फेवर में एक वीडियो बनाई थी सचिन के फैमिली के खिलाफ, प्रोडक्ट्स को लेकर, कि ये जब लॉन्च करने वाला ही गलत है तो उसका जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो कितना गलत होगा। सोचो इनकी मानसिकता कैसी है। अब बना दें भैया। अब इनका ये है कि उधर जगत भैया के लिए इनको मतलब इनको भ्रम में डालने के लिए कि मेरे साथ हो जाएं, मेरे इवेंट में आ जाएं, तो हम जितना गंदा बोलें जगत भैया के फैमिली के लिए गलत बोल दें। अब जब इनसे सारी चीज़ें नहीं बनी तो हमारा तो वैसे भी इनसे बॉन्ड नहीं था।
अच्छा हुआ कि जगत दीदी नहीं गई, इसलिए कि इनकी जो अंदर की सच्चाई थी ना, सिर्फ ये दिखावा था कि इनके अगेंस्ट मैं जगत भैया के फैमिली के लिए बोलूँगी तो कहीं ना कहीं इनके मन में मेरे लिए, मेरे दिल में जगह बनेगी और मेरे इवेंट में ये आ जाएंगी। पिछले इवेंट में इसलिए नहीं गई, इनको भी इनवाइट था लेकिन नहीं गई कि उस समय भाई हालात ऐसे नहीं थे कि मैं जा पाऊँ। तो ये है भाई, इतने जो क्रिएटर हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं भाई, वो अपना जो समझते हैं कि हमारा मान सम्मान क्या है और इनका यूज किस तरीके से लोग करना चाहते हैं, वो देख ही लिया आप लोगों ने। इवेंट वाली दीदी ने क्या क्लियर किया है भाई, क्या मानसिकता है कि जब नहीं गई तो उनके लिए गंध बकने आ गई। जब जाने को था कि चलो जगत दीदी मेरे इवेंट में जाएंगी तो जगत भैया के फैमिली के लिए गलत बोल दिया। तो सोचो ये किस तरीके की महिला हो सकती हैं, सोचो किस तरीके की महिला हो सकती हैं। अब दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और इसके बाद मैं बनाऊँगी जगत जीजा यानी सुमित महल ने जो करारा जवाब दिया है उसके लिए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।